हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं राजस्थान के अंदर जो भी त्यौहार हैं, मेले हैं, वो किस महीने में आते हैं। तो ये जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि त्यौहार और मेलों के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं कि कौन सा त्यौहार किस महीने में आता है, किस तिथि को आता है। तो ये पूरा का पूरी जो जानकारी है ना, वो एक साथ में आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज देखेंगे त्योहार और मेलों के बारे में। सबसे पहला जो पीपल पूर्णिमा है, एक इसको हम बोलते हैं कि पीपल पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो शादियां हैं वो होती है, ठीक है, पीपल पूर्णिमा के दिन। तो पीपल पूर्णिमा है वो कब आती है? ज्येष्ठ पूर्णिमा। तो इसको याद रखना चाहते हैं आप तो जेपी से याद रखिए। जो पीपल पूर्णिमा है इसको जेपी से याद रखेंगे तो ज्येष्ठ पूर्णिमा हो जाएगा। जय से ज्येष्ठ हो जाएगा और पी से पूर्णिमा हो जाएगा। तो एक बार फिर से देखिए, पीपल पूर्णिमा जेपी, ठीक है, पीपल पूर्णिमा जेपी ज्येष्ठ पूर्णिमा। उसके बाद में ये याद हो गया पीपल पूर्णिमा जेपी। उसके बाद में देखो निडर नवमी। जो निडर नवमी है, जो डरता नहीं है, निडर क्या होता है कि जो नहीं डरता है, और नहीं डरता है वो कौन था? कृष्ण जी था ना। तो श्रवण और कृष्ण नवमी यहाँ पर दे रखा है। निडर नवमी, श्रवण और कृष्ण दो ऐसे व्यक्ति थे जो डरते नहीं थे, तो कृष्ण नवमी हो जाएगा श्रावण कृष्ण नवमी। निडर नवमी, श्रावण कृष्ण नवमी। जो डरते नहीं है वो कृष्ण जी थे, और श्रावण कृष्ण, श्रावण से श्रवण भी याद रख सकते हैं आप। तो यहाँ पर श्रावण कृष्ण नवमी हो जाएगा निडर नवमी के लिए। उसके बाद में देखो हल छठ के लिए आपको याद रखना है कि काश अगर बारिश हो जाती तो हल चला लेते, ठीक है। तो काश अगर बारिश हो जाती तो हल चला लेते। हल छठ है वो काश से याद रखेंगे। काश से देखो कृष्ण, और सह से कृष्ण, काश से कृष्ण हो जाएगा। यहाँ से देखो भाद्रपद कृष्ण है ना, भादवे के अंदर आती है हल छठ आती है भाद्रपद कृष्ण 6। तो काश से याद रखो आप, काश से, ठीक है। काश से बारिश हो जाती तो हल चला लेते, तो कृष्ण छठ आ जाएगी, भाद्रपद कृष्ण छठ। उसके बाद में देखो मौनी अमावस्या। मौनी से माघ हो जाएगा, ठीक है। मौनी अमावस्या, तो माघ मैं और मैं है शुरुआत में। यहाँ पर मौनी अमावस्या के अंदर मैं आता है, मो आता है, और माघ के अंदर माँ आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप सीधा अगर मामा याद रखना चाहो तो भी रख सकते हो। इसको आप मामा याद रखो, मामा, ठीक है, मामा। मौनी अमावस्या, माघ अमावस्या। मौनी अमावस्या कब आती है? मामा याद रखो, मौनी अमावस्या, माघ अमावस्या, ठीक है। उसके बाद में देखो श्रावण तीज, छोटी तीज भी बोलते हैं। श्रावण की जो तीज है उसे छोटी तीज भी बोला जाता है। तो श्रावण तीज छोटी तीज है, ये कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। तो श्रावण तीज या छोटी तीज, यहाँ से एक चीज आपको दोनों के अंदर दोनों याद रखनी होगी, एक से काम नहीं चलेगा। श्रावण तीज छोटी तीज, श्रावण तीज छोटी तीज, और श्रा से हो जाएगा श्रावण शुक्ल तीज तो है ही। तो श्रावण छोटी तीज, श्रावण शुक्ल तीज, ठीक है। श्रावण तीज के साथ में आपको छोटी तीज याद रखना है, और श्रावण से हो जाएगा श्रावण की शुक्ल तीज, ठीक है। उसके बाद में देखो रक्षाबंधन है वो श्रावण पूर्णिमा को आती है। रक्षाबंधन कब आती है? श्रावण की पूर्णिमा को आती है। उसके बाद में देखो बड़ी या सातुड़ी या कजली तीज। इसके लिए आपको याद रखना है बड़ी, सातुड़ी या कजली तीज है तो भाद्र कृष्ण तीज हो जाएगा। उसके बाद में देखो भाद्र कृष्ण तीज हो जाएगा, ये हो गया भाद्र कृष्ण तीज। उसके बाद में देखो जन्माष्टमी होती है, यानी कृष्ण जी का क्या होता है? जन्म होता है जन्माष्टमी के दिन। तो भाद्र कृष्ण अष्टमी, ठीक है, भाद्र कृष्ण अष्टमी हो जाएगा। तो यहाँ से जन्माष्टमी से कृष्ण तो याद हो गया आपको, भाद्र कृष्ण 8, यानी कि जन्माष्टमी है वो भादवे की कृष्ण अष्टमी को आती है, ठीक है। जन्माष्टमी है वो भाद्र कृष्ण अष्टमी को आती है। ये इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। गोगा नवमी के लिए भाद्र कृष्ण नवमी हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो बड़ी, सातुड़ी और कजली तीज भादवे के अंदर है, जन्माष्टमी भादवे के अंदर है, गोगा नवमी भादवे के अंदर है,
बच्छ ग्यारस भादवे के अंदर है, गणेश चतुर्थी भादवे के अंदर है, ऋषि पंचमी भादवे के अंदर है, और उसके बाद में रासदा अष्टमी है वो भाद्र शुक्ल, यानी यहाँ पर अष्टमी दे रखा है ना जन्माष्टमी, यह भाद्र कृष्ण अष्टमी है, और वादा अष्टमी है वो भाद्र शुक्ल अष्टमी है। तो ये आगे बताएंगे आपको। गोगा नवमी के लिए आपको भाद्र कृष्ण नवमी याद रखना है। बच्छ बारस के लिए आपको भाद्र कृष्ण बारस याद रखना है। बैस से बच्छ बारस और बैस बा से भाद्र कृष्ण अष्टमी हो जाएगा, ठीक है। भाद्र कृष्ण बारस हो जाएगा, बारस हो जाएगा ना। उसके बाद में देखो गणेश जी है वो सबसे पहले पूजे जाते हैं, वो एक बोस है। तो यहाँ से आप याद रखिए गणेश चतुर्थी के लिए बोस याद रखिए भाद्र शुक्ला चतुर्थी, ठीक है। भाद्र शुक्ला चतुर्थी यानी कि दोस्तों बोस, बै से हो जाएगा भाद्र और सह से हो जाएगा शुक्ला, और चतुर्थी दे रखा है यहाँ पर गणेश चतुर्थी। तो भाद्र शुक्ला फोर्थ यानी चतुर्थी हो जाएगा, बोस याद रखना है आपको। ऋषि पंचमी की बात करें तो भाद्र शुक्ल पंचमी हो जाएगा। तो ऋषि पंचमी की बात करें तो ऋषि हैं, ऋषि मुनि हैं, वो भाद्र शुक्ल पंचमी हो जाएगा। राधा अष्टमी के लिए बताया था भाद्र शुक्ल अष्टमी। और यहाँ पर देखो जन्माष्टमी है, यानी जन्माष्टमी के दिन क्या होता है, कृष्ण जी का जन्म होता है, वो क्या है भाद्र कृष्ण अष्टमी को है। लेकिन उसके बाद में ये कृष्ण है ना भाद्र कृष्ण अष्टमी। राधा अष्टमी की बात करें तो भाद्र शुक्ला अष्टमी हो जाएगा, ठीक है, 15 दिन बाद हो जाएगा शुक्ला अष्टमी। दुर्गा अष्टमी की बात करें तो आश्विन शुक्ल अष्टमी हो जाएगा। दुर्गा अष्टमी है ना, दुर्गा अष्टमी आश्विन शुक्ला अष्टमी हो जाएगा। दशहरे की बात करें तो आश्विन में आता है। ये 3 त्योहार आप एक साथ याद रखो, एक तो दुर्गा अष्टमी, दशहरा और शरद पूर्णिमा। तो यहाँ से देखो दुर्गा ने दशहरा रावण को मारा था, ठीक है, फिर क्या हो गई, सर्दी हो गई, ठीक है। उसके बाद में देखो दुर्गा अष्टमी आश्विन शुक्ला अष्टमी हो जाएगा, दशहरा आश्विन शुक्ला। यहाँ पर देखो ये दशहरा है ना वो आश्विन शुक्ला अष्टमी नहीं है, दशहरा के लिए आपको याद रखना है आश्विन शुक्ला दशमी, दशमी हो जाएगा ना, दशमी। तो दशहरे के लिए आश्विन शुक्ला दशमी याद रखना है। दुर्गा अष्टमी के लिए दुर्गा का रूप धारण किया था तभी रावण का विनाश हुआ था। तो यहाँ पर दशहरा के लिए आश्विन शुक्ला दशमी हो जाएगा। फिर शरद पूर्णिमा के दिन आश्विन पूर्णिमा ऐसी, शरद से वैसे ही याद रहता है आश्विन ऐसी याद रखो, शरद पूर्णिमा के लिए ऐसी याद रखो आश्विन पूर्णिमा, ठीक है। शरद ठंडी होती है, ऐसी भी ठंडी होती है, इसलिए शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा ऐसी हो जाएगा। करवा चौथ सभी जानते हैं कार्तिक के अंदर आती है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, ठीक है। करवा चौथ है वो कार्तिक कृष्ण चौथ भी बोल सकते हो। तो क्या है करवा चौथ है ना, व्रत करते हैं तो क्या खाते हैं, केक खा सकते हैं, केक खा सकते हैं। तो आपको क्या रखना है, केक याद रखना है। करवा चौथ के लिए कार्तिक कृष्ण चतुर्थी यानी केक, के से क्या हो जाएगा करवा चौथ, और के से दूसरे के से क्या हो जाएगा कार्तिक कृष्ण हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, करवा चौथ के दिन केक खा सकते हैं। तो करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी हो जाएगा। धनतेरस की बात करें तो धनतेरस सभी जानते हैं दीपावली से 2 दिन पहले आता है, कार्तिक कृष्ण तृतीया हो जाएगा, तेरस बोलते हैं धनतेरस, कार्तिक कृष्ण तेरस हो जाएगा। दीपावली की बात करें तो कार्तिक अमावस्या है। देव उठनी 11 की बात करें तो देव है वो कहाँ पर उड़ते हैं, काशी में उड़ते हैं, तो कार्तिक शुक्ला 11। ये ट्रिक है इसकी, काशी यानी देव उठनी के लिए काशी के अंदर है वो देव उठते हैं, तो देव उठनी 11 हो जाएगा कार्तिक शुक्ला 11। काशी से कार्तिक और सह से शुक्ला हो जाएगा, तो कार्तिक शुक्ला 11 को देव उठनी 11 है। उसके बाद में है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी की बात करें तो माघ शुक्ला 5 हो जाएगा, मौसी याद रखो। यहाँ से बसंत पंचमी के लिए आपको क्या याद रखना है, मौसी माघ हो जाएगा, और सह से शुक्ला पंचमी हो जाएगा। तो बसंत पंचमी कब आती है, माघ शुक्ला पंचमी। और यहाँ पर दे रखा था एक पंचमी था ना, ऋषि पंचमी भाद्र शुक्ला पंचमी को आती है, और ये माघ के अंतर आती है बसंत पंचमी। उसके बाद में देखो शिवरात्रि, ये बसंत वाला है ना, यहाँ पर क्या है, पेड़ है वो नई अपनी जो टहनियाँ वो निकालता है बसंत पंचमी के दिन, माघ शुक्ला पंचमी के दिनों में। शिवरात्रि आती है फाल्गुन कृष्ण 13 को, जहाँ पर फाका लगाते हैं, भांग का क्या करते हैं, भांग धतूरा है इनका फाका मारते हैं, ठीक है। तो शिवरात्रि के दिन फाल्गुन कृष्ण हो जाएगा 13, फाका से फाल्गुन और का से कृष्ण हो जाएगा, तो फाल्गुन कृष्ण 13 हो जाएगा।
होली है वो फाल्गुन पूर्णिमा को आती है, सभी को पता है। दीपावली है, जो दीपावली है और होली है, इन दोनों को तो आपको याद रखना ही है। दीपावली कार्तिक के अंदर आती है और कार्तिक के बाद में मार्च के लगभग क्या आता है, फाल्गुन आता है। तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अब देखते हैं जो बचे हुए त्योहार, कुछ त्योहार और मेले हैं वो बच गए थे, उनको आप देखेंगे। पहले नंबर पर दे रखा है धुलंडी। धुलंडी का जो त्योहार है दोस्तों वो चैत्र कृष्णा एकम को आता है, चैत्र कृष्णा प्रथम भी बोल सकते हैं। तो धुलंडी का त्योहार है जो आता है चैत्र कृष्णा एकम को। उसके बाद में देखो शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी यहाँ पर क्या आता है, शीतला अष्टमी से आता है और चैत्र कृष्णा के अंदर क्या आता है, आधा से आता है। तो शीतला अष्टमी चैत्र कृष्णा अष्टमी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो नववर्ष। नववर्ष है वो कब आता है, चैत्र के अंदर। जो हिंदी महीने हैं, जो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये सभी जो हिंदी महीने हैं, ठीक है, इन हिंदी महीनों में कहाँ से शुरू होता है, तो चैत्र से शुरू होता है। ये एक बार एग्जाम में पूछा है। तो पहला महीना है वो चैत्र है, ठीक है। पहला महीना कौन सा है, चैत्र है। वो नववर्ष शुरू हो जाएगा हिंदी महीनों के अनुसार चैत्र शुक्ला प्रथम को, ठीक है। फिर चैत्र शुक्ला तृतीया को गणगौर आती है। सबसे पहले हिंदी महीनों की बात करें तो चैत्र महीना आता है, और सबसे पहले चैत्र महीने के अंदर त्योहार की बात करें तो नववर्ष पहले दिन हो गया, वो तो नववर्ष है। लेकिन त्योहार की बात करें तो गणगौर त्योहार आता है चैत्र शुक्ला तृतीया को, ठीक है। चैत्र शुक्ला तृतीया को गणगौर का त्योहार आता है। तो उसके बाद में देखो रामनवमी। रामनवमी है वो चैत्र शुक्ला नवमी को आती है, चैत्र के अंदर ही है रामनवमी। उसके बाद में देखो आखा तीज। आखा तीज आती है वैशाख के अंदर, वैशाख शुक्ला तृतीया। वैशाख शुक्ला तृतीया है वो आखा तीज आती है। निर्जला। निर्जला के लिए आपको याद रखना है जूस। जूस से याद रखो निर्जल, जल आता है ना इसके अंदर, तो जल से जूस निकाला जाता है और जूस से हो जाएगा ज्येष्ठ शुक्ला ग्यारस हो जाएगा। तो निर्जला ग्यारस के लिए आपको याद रखना है ज्येष्ठ शुक्ला ग्यारस। जूस जैसे ज्येष्ठ और सैसे शुक्ला, निर्जला ग्यारस ज्येष्ठ शुक्ला ग्यारस हो गया। उसके बाद में देखो गुरु पूर्णिमा। गुरु आप ही है ना, हम ऐसे तो बोलते हैं कि गुरु आप ही हो, तो आप से याद रखो, आप ट्रिक बन गई एक गुरु पूर्णिमा। आप आ से आषाढ़ पूर्णिमा, ठीक है। आप ट्रिक दे रखिए यहाँ पर, आप गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु आप ही हो, आप से आषाढ़ और पै से पूर्णिमा हो जाएगा। तो आप याद रखो गुरु पूर्णिमा के लिए। उसके बाद में देखो नाग पंचमी। नाग पंचमी, नाग किसका था, नाग के ऊपर है वो विष्णु भगवान है, तो कृष्ण जी के अवतार है। तो यहाँ पर देखो नाग पंचमी श्रावण कृष्णा 5 यानी पंचमी हो जाएगा श्री कृष्ण के लिए। तो श्री कृष्ण से याद रखो नाग पंचमी, श्रावण कृष्णा पंचमी। उसके बाद में गुड़ला। गुड़ला चैत्र कृष्णा अष्टमी हो जाएगा। एक था दुलंडी। दुलंडी में चैत्र कृष्णा प्रथम था, ठीक है। दुलंडी त्योहार चैत्र कृष्णा प्रथम था, लेकिन गुड़ला का जो त्योहार है, गुड़ला और दुलंडी है, तो गुड़ला है वो चैत्र कृष्णा अष्टमी हो जाएगा। तो ये 8 दिन लगभग 7 दिन के बाद में आता है गुड़ला त्योहार, चैत्र कृष्ण अष्टमी हो जाएगा। हरियाली अमावस्या। हरियाली तो श्रावण में आती है, श्रावण के महीने में हरियाली अमावस्या आती है, श्रावण अमावस्या। जल झूलनी। जल झूलनी ग्यारस, भाद्र शुक्ला ग्यारस। भैंस याद रखो। भैंस क्या होती है कि जल के अंदर झूलती है, भैंस है वो जल के अंदर झूलती है। तो यहाँ से भैंस याद रखो, जल झूलनी ग्यारस के लिए भैंस, भैंस से हो जाएगा भाद्र और सह से हो जाएगा शुक्ला ग्यारस। तो जल झूलनी ग्यारस के लिए आपको क्या याद रखना है, जल झूलनी ग्यारस भैंस याद रखना है। भैंस से भाद्र शुक्ला सह से और ग्यारस हो जाएगा। वेणेश्वर का मेला महत्वपूर्ण है। वेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को आता है, माघ के अंदर आता है, माँ भी बोलते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन आता है वेणेश्वर का मेला, जो आदिवासियों का जो बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन जो क्षेत्र है वहाँ पर वेणेश्वर मेला लगता है डूंगरपुर में। तो माघ पूर्णिमा के दिन आता है वेणेश्वर मेला। फिर देखो पुष्कर का मेला। पुष्कर का मेला कब आता है, कार्तिक के अंदर आता है, कार्तिक पूर्णिमा को। लगभग अक्टूबर के आसपास में है ये महीना आता है पुष्कर मेला। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये मेला लगता है पुष्कर का मेला। तो ये आज जो त्योहार और मेले हैं जितने भी महत्वपूर्ण हैं सभी मैंने आपको बता दिए। लगभग ये सभी एक बार एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम के अंदर जरूर पूछा गया है। तो इस प्रकार के वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। साथ में आप चैनल पर नए हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। कमेंट के अंदर ये बताना है कि इनमें से कौन सा त्योहार या मेला बच गए हैं, ताकि उसके बाद में एक नया वीडियो बनाया जाए जिसमें यहाँ पर नहीं वो उस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में।
आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।